आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पेपर 11 यूनिट 1 से 1.2 पर चर्चा करूंगा, क्योंकि 1.1 पर चर्चा पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूं। इसलिए हमारी आज की टॉपिक है 1.2 बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन, अर्थात समावेशन के लाभ। समावेशन के लाभ मानव जाति में जन्म लेने के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्तियों को प्रकृति द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार है। अतः विशिष्ट बच्चे भी समाज का एक अंग होते हैं। विशिष्ट बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता अति आवश्यक हो जाती है। समावेशी शिक्षा से संबंधित सुविधाएं देकर विशिष्ट बच्चों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सकता है और उसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है अधिकतम विकास के लिए समावेशी शिक्षा। अधिकतम विकास के लिए समावेशी शिक्षा का तात्पर्य यह है कि जनतंत्र में विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि इन बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो सके, जिससे कि भविष्य में एक अच्छा आदमी बनकर समाज तथा देश को लाभ पहुंचा सकें, अर्थात वे सबके साथ मिलकर कार्य कर सके। दूसरा है समस्यात्मक बच्चे बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि विशिष्ट बच्चों के विशेष शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो परिवार में भी बच्चों को प्यार नहीं मिलता है। तो यह देखा गया है कि बच्चों के अंदर हीन भावना जन्म लेने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। वह सुन बोल नहीं सकता है, तो वह सबसे अलग है, अर्थात वह धीरे धीरे कुंठित हो जाता है और अपराधी प्रवृत्ति का होने लगता है और वह समस्यात्मक बच्चा बन जाता है। इसे दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराकर लाभ पहुंचाया जा सकता है। तीसरा है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ के अंतर्गत समावेशन का एक सबसे प्रत्यक्ष लाभ यह है कि क्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को उनके उम्र के बच्चों के साथ सामाजिक तौर पर समायोजित किया जा सकेगा। वे लंबे समय के लिए अस्थायी मित्र बन सकते हैं, जो शायद संभव नहीं हो सकती थी, और ये मित्रता उन्हें विद्यालय के बाद के जीवन में सामाजिक संबंधों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उनके हम उम्र सहपाठी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल के लिए मॉडल की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि विशेष विद्यालयों कक्षाओं में उनके मॉडल सिर्फ अक्षमताग्रस्त बच्चे होते हैं, जो इन्हीं की तरह सामाजिक कौशल में पिछड़े होते हैं। ऐसा देखा गया है कि अति गंभीर अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को दूसरे परिवेश में ऐसे विद्यार्थियों के साथ बैठा दिया जाता है जो बहुत कम अथवा नहीं के बराबर सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। चौथा है शैक्षिक लाभ। शैक्षिक लाभ के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समावेशी शिक्षा के परिवेश में शैक्षणिक रूप से भी लाभान्वित होते हैं। समावेशन के अन्य लाभों में से संभवतः
यह सबसे प्रभावशाली होता है। बहुत से शिक्षक एवं माता पिता असमंजस में होते हैं कि अक्षमता वाले बच्चे के लिए शैक्षणिक तौर पर वही शिक्षण कक्ष सही होगा जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है। एक बेहतर संरचित समावेशी शिक्षण कक्ष में बच्चे के शैक्षणिक सफलता के लिए शिक्षक समावेशित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ऐसे में बच्चे अपने हम उम्र सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ साथ सकारात्मक शैक्षणिक मॉडल की भूमिका वाले समान बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं। पांचवा है सहपाठी शिक्षण। सहपाठी शिक्षण के अंतर्गत जो बच्चे शैक्षणिक तौर पर अच्छे हैं उन्हें भी इस प्रकार के कक्षा व्यवस्था से लाभ मिलता है। कभी कभी जो विद्यार्थी सामग्री के साथ तेज कार्य करते हैं वे सहायक या शिक्षक बना दिए जाते हैं तथा जिन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संघ के अनुसार सहपाठी शिक्षण के कई लाभ होते हैं, जैसे शैक्षणिक उपलब्धि में बढ़ोतरी, सामग्रियों के प्रति बेहतर समझ, सहपाठी संबंधों में सुधार तथा सामाजिक विकास इत्यादि। छठवां है बिना अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लाभ। इसके अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित नहीं हैं उन्हें भी समावेशित शिक्षा से बहुत लाभ होता है। इन विद्यार्थियों को भी मजबूत दोस्त बनाने का अवसर मिलता है, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं हो सकता तथा जो लोग उनसे भिन्न हैं उनकी तरफ से प्रशंसा एवं स्वीकृति प्राप्त होती है। सातवां है सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक वातावरण के अंतर्गत एक वेबसाइट के अनुसार सुरक्षित एवं सकारात्मक विद्यालय वातावरण तैयार करने का बेहतर तरीका है कि सभी बच्चों को सम्मिलित स्वागत एवं आदर करें। अक्षमता वाले बच्चों को बहुत दिनों तक अलग कक्षाओं में रखने से उन्हें अलग महसूस होता है तथा प्रतीत होता है कि लोगों के साथ अलग बर्ताव किया जाना स्वीकार्य है। अतः अलग शिक्षा से शिक्षण की समानता की बात नहीं की जा सकती है। आठवां है परिवार का उनके बच्चों के लिए विशिष्ट जीवन का दृष्टिकोण साकार हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हम उम्र सहपाठियों द्वारा स्वीकार किए जाएं, मित्र बनाएं तथा बेहतर जीवन यापन करें। ऐसे बहुत से अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए समावेशी परिवेश इस दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदल सकता है। नौवां है बच्चे स्वयं एवं दूसरे के प्रति सकारात्मक समझ विकसित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो वे वास्तविक दुनिया में लोगों की समानता एवं विविधता को प्रदर्शित करते हैं और वे विविधता की प्रशंसा करना सीख जाते हैं। सम्मान एवं समझ तब विकसित होती है जब विविध योग्यताओं एवं संस्कृति वाले बच्चे के साथ खेलते एवं सीखते हैं। 10वां है मित्रता अर्थात दोस्ती विकसित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों में मित्रता या दोस्ती विकसित करने एवं सामाजिक कौशल सीखने के लिए विद्यालय
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अतः समावेशित शिक्षण कक्ष में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चे एक साथ रहकर तथा एक दूसरे से सीखते हैं। 11वां है बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखने का मतलब यह है कि समावेशित शिक्षा परिवेश के विद्यालय तथा कक्षाओं में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों से पढ़ना, लिखना एवं गणित सीखने की उम्मीद की जाती है। यहाँ अक्षमता वाले बच्चे अच्छे निर्देश एवं अधिक उम्मीदों के साथ शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। और अंतिम 12वां है सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखते हैं। चूँकि समावेशित शिक्षा का सिद्धांत सभी बच्चों को सीखने के लिए सहयोग करने पर लक्षित है, इसलिए सभी लोगों को लाभ मिलता है। बच्चे एक पोषण युक्त अधिगम वातावरण में अपने गति एवं तरीके से सीखते हैं। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत समावेशन के लाभों को पढ़ा। अब हमारी आज की टॉपिक बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन अर्थात समावेशन के लाभ समाप्त हो गया। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला है समावेशित शिक्षा के लाभों का वर्णन कीजिए और दूसरा है सामाजिक एवं शैक्षणिक लाभ क्या है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसका फ़ोटो खींचकर जिस ग्रुप से वीडियो जाएगा उसी ग्रुप में भेजना है, जिससे उसका मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।